जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अनसेप्ट एक्ट, अनसेप्ट कंडीशन और मल्टीपल कॉजेज के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये अनसेप्ट एक्ट और अनसेप्ट कंडीशन और मल्टीपल कॉजेज, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूर्ण रूप से जान पाएंगे कि आखिर ये चीज़ क्या होता है। एग्जैक्टली इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अनसेप्ट एक्ट क्या है। देखिए, अनसेप्ट एक्ट का मतलब होता है, अनसेप्ट एक्ट का मतलब होता है जानबूझकर की गई गलती को हम लोग अनसेप्ट एक्ट कहते हैं। मतलब देखिए, जानबूझकर की हुई गलती अनसेप्ट एक्ट कहलाती है। यानी कार्यस्थल पर आपके वर्क पैलेस पे जो वर्कर काम कर रहे हैं और वो लोग लापरवाही से काम करते हैं और वो लोग जानबूझ के गलतियां करते हैं, उसको हम लोग अनसेप्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग अनसेप्ट एक्ट बोलेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर जो पॉइंट है आपका वो है अनसेप्ट कंडीशन। अब देखिए, अनसेप्ट कंडीशन क्या है। अनसेप्ट कंडीशन किसे बोलते हैं? जब भी आप अपने कार्यस्थल पे जाएंगे ना, कार्यस्थल से जुड़े, मतलब कार्यस्थल से, ये तो हो गया हम लोग जानबूझ के गलती कौन करेगा? वर्कर आपका जो जानबूझ के गलती करेगा उसको हम लोग अनसेप्ट एक्ट बोल देंगे। लेकिन अनसेप्ट कंडीशन क्या है? देखिए, कंडीशन का मतलब होता है, यही आप समझ सकते हैं, अनसेप्ट का मतलब होता है लापरवाही हो सकता है, और कंडीशन का मतलब आपका स्थिति, मतलब कार्यस्थल से जुड़े कोई भी समस्या, कोई भी समस्या अनसेप्ट कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना। ये तो हम लोग दो पॉइंट हम लोग जान चुके हैं कि अनसेप्ट एक्ट किस कहते हैं। जानबूझकर की हुई गलती को हम लोग अनसेप्ट एक्ट कहलाती है, और कार्यस्थल से जुड़े कोई भी समस्या अनसेप्ट कंडीशन कहलाती है। अभी हम लोग इसके बारे में डीपली जानेंगे। जब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे ना, एग्जाम्पल में हम जो वो समझेंगे तो आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अभी देखिए, आपका मल्टीपल कॉजेज क्या है। देखिए, मल्टीपल कॉजेज का मतलब है सडनली, एग्जाम्पल के थ्रू में आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सडनली मान लीजिए कि मौसम का खराब हो जाना। जैसे कि अभी हम लोग कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं और काम करते वक्त बारिश का आ जाना, या तेज हवा का चलना, या हो सके तो वहां पे भूकंप का आ जाना। ठीक है ना। इस प्रकार के एक्सीडेंट को हम लोग मल्टीपल कॉजेज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं डायरेक्ट, मौसम खराब हो जाना, हवा का चलना तेजी से, भूकंप का आना। ठीक है ना। देखिए, अब मान लीजिए कि इसमें देखिए, अगर आपके कार्यस्थल पे अगर भूकंप आ रहा है तो क्या वर्कर का दोषी है? क्या वर्कर इसके लिए वर्कर जिम्मेवारी लेगा? क्या नहीं लेगा। अगर मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पर कोई समस्या आ रही है, अगर वहां भूकंप आ गया तो अनसेप्ट कंडीशन में भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या को हम लोग मल्टीपल कॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यहां पे हम लोग अगर बात करें, अगर प्लांट में अगर एक्सीडेंट सबसे ज्यादा अगर होता है तो अनसेप्ट एक्ट की वजह से होता है। देखिए, प्लांट में जब आप कार्यस्थल पे जाएंगे, जब वर्क पैलेस पे आप जाएंगे, तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे वर्कर क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं, बदमाश होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जानबूझ की गलतियां करने लगते हैं। जो कि प्लांट में क्या होता है, देखिए, प्लांट में जब हम लोग कार्य करते हैं ना, तो जो भी कभी एक्सीडेंट होता है ना, तो उसका जिम्मेवारी यहां पर 75% लोग होते हैं अनसेप्ट एक्ट में। मतलब 100% अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें 75% अनसेप्ट एक्ट का योगदान रहेगा ही रहेगा। समझ जाइए, 100% यहाँ पे आपका योगदान रहेगा अनसेप्ट एक्ट का। 100% में 75% आपका योगदान रहेगा अनसेप्ट एक्ट का। अभी चलिए जानते हैं कि इसका कितना परसेंट होगा अगर एक्सीडेंट होता है 100% में। तो अनसेप्ट कंडीशन का क्या होता है, देखिए अनसेप्ट कंडीशन का जो
अभी हम लोग कॉन्सेप्ट कंडीशन का अगर हम लोग अगर बात करेंगे कि इसका कितना परसेंट होगा, तो देखिए 23%। यहाँ पर हम लोग 23% के जो एक्सीडेंट होता है ना, 20 देखिए 25 और 23 कितना हो गया आपका, अगर कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 98% एक्सीडेंट ये दोनों वजह के कारण होता है। अभी हम लोग यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे 2% ऐड करेंगे, जैसे कि ये जो एक्सीडेंट होगा ये 2% की वजह से होता है। जो कि मान लीजिए कि आपके कार्यस्थल पे हमेशा तो मौसम खराब नहीं होगा, साल में 2 साल में या 1 साल में 2 बार या 3 बार हो सकता है, भूकंप कभी कभी आ सकता है या नहीं अभी आ सकता है। तो ये दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का हो गया 100% हुआ ना, 98 + 2 कितना हो गया 100% एक्सीडेंट हुआ ना। तो यही 3 कारण है एक्सीडेंट होने का कार्यस्थल पर। तो 75% एक्सीडेंट किसके वजह से होता है, अनसेफ्ट एक्ट की वजह से। 23% एक्सीडेंट किसके वजह से होता है, अनसेफ्ट कंडीशन की वजह से। और 2% मल्टीपल कॉजेज, जिसमें मौसम खराब हो जाता है, हवा तेज गति से चलता है, भूकंप आ जाता है, उसके नीचे कोई दब के मर जाता है, या बहुत सारी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब वहां बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हो सकता है इसमें मल्टीपल कॉजेज में। अभी हम लोग देखेंगे, अगर बात करेंगे कि सर मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि अनसेफ्ट एक्ट में क्या ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो देखिए यहां पे हम लोग अगर बात करेंगे अनसेफ्ट एक्ट की, अनसेफ्ट एक्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो क्या एग्जाम्पल होगा, यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यूज नॉट हेलमेट एट साइट, मतलब हेलमेट का उपयोग ना करना साइड पे। अगर आप कार्यस्थल पे हैं, वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, अगर आप वहां पे हेलमेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें किसका गलती आ रहा है, हम लोग का खुद का गलती आ रहा है ना। आपके पास हेलमेट है लेकिन आप हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, वॉकिंग अनसेफ पोजीशन, यानी देखिए आपके कार्यस्थल में बहुत सारे गड्ढे गुड्ढे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रॉन्ग वे रहते हैं, रॉन्ग रास्ता रहते हैं, जिसपे वर्कर जानबूझ के उधर जाने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबको जेब्रा से क्रॉसिंग करना है रोड को, लेकिन वो लोग जेब्रा से क्रॉसिंग नहीं करके दूसरे जगह से क्रॉसिंग करते हैं, तो वो भी एक जानबूझ के गलती हुआ। तो इस प्रकार के अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा तो हम लोग अनसेफ्ट एक्ट में उसको डाल देंगे, यानी वो जानबूझकर गलती कर रहा है। कभी भी प्रॉपर एक मिनट सॉरी प्रॉपर नॉट पीपी यूज, मतलब नॉट प्रॉपर पीपी यूज, मतलब वर्कर ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको कि वो लोग पीपी का बराबर इस्तेमाल नहीं करते। वो हमारा क्या हो सकता है, अनसेफ एक्ट हो सकता है, मतलब जानबूझ की गलती है। क्या आप सोच सकते हैं कार्यस्थल पर क्या क्या लोग जानबूझ की गलतियां करते हैं, जानबूझ के गलतियां करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 रैंप, अगर मान लीजिए ये सीढ़ी हो गया आपका, ठीक है ना, सीढ़ी हो गया, ठीक है, ये सीढ़ी हो गया। अब यहां से वो लोग क्या करेंगे, उतरते हैं, यहां से एक पौधान पे उतरे, यहां से एक पौधान पे आए, 2 पौधान 3 पे, अब यहीं से कूद जाएंगे, यहीं से यहाँ पे कूद जाएंगे। अब ये तो 2 स्टेप था। इस प्रकार के अगर आप देखते हैं तो अभी अनसेफ्ट एक्ट हो रहा है। तो ये ऐसे सारी गलती है जो जानबूझ के जो वो लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग अनसेफ्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग अनसेफ्ट एक्ट जान चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं अनसेफ्ट कंडीशन की। अनसेफ्ट कंडीशन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये कार्यस्थल से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, लैक ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी की कमी। अगर कार्यस्थल पे काम चलता है तो कभी कभी देखते हैं आप लोग कि क्या होता है कि वहां पे रोशनी बहुत कम रहती है,
रोशनी बहुत कम रहती है, लेकिन वहाँ पे फिर भी वो लोग काम करते हैं। अगर सोचिए उस तरह से अगर काम करेंगे तो खतरा होगा कि नहीं। मान लीजिए कि अगर आपको देखना है, अगर उचित आपसे दिखाई नहीं दिया तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ वेंटिलेशन, यानी रोशनी के साथ साथ हवा का कमी। अगर मान लीजिए आपके साइड में हवा अगर ना मिले, अगर एक रूम में आपको बंद कर दिया जाए और उस रूम में बंद करके आपको काम कराया जाए और वहाँ पे उचित आपको हवा ना दिया जाए तो आपको कितनी गिल्टी फील होगा। आप वहाँ पे शायद पागल हो सकते हैं, और पागल होने के बाद आपको क्या बहुत सारे एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का एक्सीडेंट का कारण होता है, तो जो कि अनसेफ कंडीशन में आता है। देखिए लैक ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी कम, इसमें वर्कर का कोई गलती नहीं है, किसी का गलती नहीं है। वहाँ पे रोशनी अगर नहीं है तो आप रोशनी प्रदान करिए, उसके बाद आप किसी कार्य को स्टार्ट करिए। उसके बाद क्या आता है लैक ऑफ वेंटिलेशन। ये एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जांपल हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो लैक ऑफ वेंटिलेशन यानी वहाँ पे हवा की कमी, हवा भी कमी हो सकता है। अगर हम लोग अगर बात कर देखिए तो 3 नंबर पॉइंट क्या होता है, टूल्स टेकल्स का डैमेज होना। टूल्स टेकल्स डैमेज, एंड मान लीजिए ये टूल्स टेकल्स आपका डैमेज हो गया, जैसे कि मान लीजिए ग्राइंडिंग मशीन का ग्राइंडिंग मशीन का गार्ड नॉट प्रॉपर, मतलब ग्राइंडिंग मशीन जो ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं उसका गार्ड ही नहीं है, फिर भी हम लोग उसको जाएंगे करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, पहले तो वो अनसेफ कंडीशन है, अगर उसको करने जाएंगे तो अनसेफ एक्ट कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो भी आपको मिलता है ऑब्जर्वेशन, उसमें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं और बांट सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं होती है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और मल्टीपल कॉजेज, तो आप लोग देख ही चुके हैं। जो कि क्या होता है, भूकंप आ सकता है, भूकंप में जो भी आपके लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग मल्टीपल कॉजेज के नाम से हम लोग जान सकते हैं। मौसम का खराब हो जाना, ये सब बहुत सारे ऐसे इसमें भी, मतलब सडनली वो अचानक, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत दिनों से खराब है उसके बाद वो एक्सीडेंट के कारण हुआ, सडनली मतलब अचानक कोई साइड में दुर्घटना हो जाना, मतलब जिसके वजह से हम लोग मल्टीपल कॉजेज के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग अनसेफ एक्ट भी जाने, अनसेफ कंडीशन भी जाने। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं कि क्या क्या इसमें और चीज आप लोग को बताना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को और भी अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को आशा करता हूं कि ये वीडियो में और कुछ की कमी नहीं हुआ होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कि अगर एक एक्सीडेंट होता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अगर एक एक्सीडेंट हो रहा है, अभी ये एक्सीडेंट होने का चांसेस हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अगर एक एक्सीडेंट हो रहा है तो उस एक्सीडेंट का क्या क्या कारण होता है, समझ जाइए क्या क्या किस वजह से वो एक्सीडेंट होता है। मान लीजिए सडनली तो एक्सीडेंट होता नहीं है, वो एक्सीडेंट कितने जगहों से आके, कितने स्टेप से आके एक्सीडेंट का वो रूप लेता है। एक मौत जब होता है प्लांट में तो कितनी गलतियां करके आया हुआ रहता है जो मौत का शिकार होता है, वो चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।